क्या नरेंद्र मोदी को एक फिल्म से डर लग रहा है? मोदी मंडल बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से क्यों परेशान है? और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लाइट क्यों काट दी गई? और वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है उसके पीछे कौन था? इन सभी सवालों का जवाब पूरी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा। आप अगले 10 मिनट तक पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज और मैं हूं नवीन कुमार नंदन। सोचिए, जो रात बीती है ये बहुत काली रात थी, बहुत ज्यादा अंधेरी रात थी। बच्चे परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो लाइटें थी, बिजली थी, उसको काट दी गई थी। पता है क्यों? क्योंकि जो नई एक डॉक्यूमेंट्री आई है, बीबीसी ने जिसे रिलीज किया है, गुजरात दंगे पर बीबीसी ने जारी किया था। और इसके बाद भारत सरकार ने कहा ये वीडियो, ये छोटी फिल्म जो है भारत में नहीं चल पाएगी। और जो जेएनयू के विद्यार्थी हैं वे लोग चाहते हैं कि फिल्म को दिखाया जाए और जो सच है सच बाहर आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 20 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन गुजरात दंगा किसने करवाया था, क्यों करवाया था, कैसे हुआ था, कितने लोग मारे गए थे, आज भी इन सब पर सस्पेंस बरकरार है। मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद आगे हम लोग विस्तार से और ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिए, बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, मैंने उसको देखा, उसमें कहा जा रहा है जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, तकरीबन 2000 लोग मारे गए थे। सोचिए, ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। 2000 से ज्यादा लोग इस दंगे में मारे गए थे। और नाम किसका सामने आया था ये बताने के लिए काफी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, यानी पूरी मोदी मंडल और पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है कि ये वीडियो किसी के लैपटॉप में, किसी के घरों तक ना पहुंचने पाए। तमाम लोग रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं रिएक्शंस भी बताऊंगा आपको। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम ही दिया गया है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यानी मोदी सवाल पूछा जा रहा है। और मोदी जी नहीं चाहते 2002 में क्या हुआ था उसका सच बाहर आ जाए। मोदी सरकार तो घबरा गई है और अब जो है बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया जा रहा है। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है साहब, यहां पर इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो गुजरात फाइल है। और अगर जो पूरी वीडियो है अगर देश के सामने आ जाए तो मोदी सरकार की सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो जेएनयू के लेफ्ट विंग के छात्र हैं वे लोग कह रहे हैं। बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है, मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं क्या छाप रखा है बीबीसी ने। बीबीसी ने लिखा है, दिल्ली की जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्री देखने वाले छात्रों पर पथराव हुआ है। पथराव के बाद डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने जेएनयू गेट तक मार्च निकाला और वहां पहुंच करके नारेबाजी की है। पथराव करने वाले छात्र कौन हैं उनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है। पत्थरबाजी में कुछ छात्रों को चोट भी आई है। कुछ छात्र मेडिकल करवाने के लिए सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। और देखिए, वही आगे लिखता है, छात्र संघ की इस घोषणा के बाद जेएनयू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था डॉक्यूमेंट्री दिखाने कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई है और छात्रों को सलाह दी जाती है कि प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दे। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। रात 8 बजे से छात्र जहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी वहां जमा होने शुरू हो गए थे, लेकिन स्क्रीनिंग से आधा घंटे पहले यानी 8:30 बजे पूरे कैंपस की बिजली गुल हो गई। अरे बिजली गुल किसने करवाया? पथराव किसने करवाया? नारेबाजी किसने करवाई वहां पे? इसके साथ ही पत्थरबाजी किसने करवाई? बड़ा सवाल है, कौन जवाब देगा? लेकिन सब लोग अभी पूरी तरीके से शांत बैठे हुए, खामोश हैं, खासकर टीवी मीडिया। जानते हैं क्यों? आगे मैं आपको बताऊंगा किस संगठन का हाथ है, किन लोगों ने पथराव किया। वैसे बीबीसी ने एक एक करके जो है कि पोल परत जो है, परत दर परत पोल खोलने का
काम किया है। वही देखिए, अंधेरे के बीच छात्रों पर चले पत्थर, बिजली गुल होने की वजह से बड़े पर्दे पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई जा सकी, लेकिन छात्र संघ के लोगों ने छात्रों के बीच A4 साइज पर छपे QR कोड बांटने शुरू कर दिए। इसकी मदद से छात्र अपने अपने फोन पर डॉक्यूमेंट्री देख सकते थे। छात्रों से गुजारिश की गई कि वे छात्र संघ ऑफिस के बाहर ही दरी पर बैठकर डॉक्यूमेंट्री देखें। खैर, BBC आगे लिखता है, 10:20 पर अचानक डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पत्थरबाजी होने लगी। ये पत्थर वहां स्थित टेफ लॉज कैंटीन के पास से मारे जा रहे थे। इनमें पत्थर के साथ ईंटें भी शामिल थी। पत्थरबाजी शुरू होते ही छात्रों के बीच भगदड़ हो गई और डॉक्यूमेंट्री बीच में ही छोड़कर छात्र वहां से भागने लगे। इसके बाद लेफ्ट विंग के जो छात्र थे, NSUI के जो छात्र थे, वे लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने JNU प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उन लोगों ने पैदल मार्च किया मेन गेट तक और इसके बाद थाने भी गए, जहां पर फिलहाल केस दर्ज करवा दिया गया है। वही तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं लोगों ने क्या कुछ कहा है। निगर प्रवीण है, आए दिन ये सोशल मीडिया पर खूब लिखती रहती है। इन्होंने लिखा है, JNU छात्रों पर आधी रात पत्थर बरसाए गए, छात्रों ने पत्थरबाजों को पकड़ लिया। ये पत्थरबाज ABVP के कार्यकर्ता निकले। अब समझ आया पत्थरबाजी कौन करता है। ABVP के जरा गौर कीजिएगा, ये राष्ट्रभक्त पार्टी के लोग हैं, उसी पार्टी के लोग हैं जो कहती है देश हित में वे लोग काम करते हैं। यानी एक छोटी सी फिल्म बन गई और पूरे मोदी मंडल को ये बातें रास नहीं आई। उन लोगों ने बैन लगवा दिया, बैन करा दिया। कोई भी व्यक्ति खोल के देख नहीं सकता। जितनी लिंक्स बनाई गई थी उन सभी लिंक्स को जो है तो डीएक्टिवेट कर दिया गया। यानी आप उस लिंक पर क्लिक करके अब आप डॉक्यूमेंट्री को नहीं देख सकते। लेकिन जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, जो लोग सच देखना चाहते हैं, वे लोग लगातार अपने फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, गूगल ड्राइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं देखिए BBC ने डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी, ये डॉक्यूमेंट्री वही है। वही देखिए आगे लिखते हैं कि पुनीत कुमार सिंह, JNU में BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी तो वहां लाइट काट दी गई। और कितना डरोगे, 56 इंच का क्या हुआ। वही निगर प्रवीण फिर आगे लिखती हैं, JNU में भारी बवाल हो गया है। JNU छात्र BBC डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तभी प्रशासन ने लाइट काट दी, छात्रों पर पत्थरबाजी होने लगी। आप सोच सकते हैं पत्थरबाजी कौन कर रहा होगा। प्रशांत कन्नौजिया, बहुत बड़ा नाम है बहुजनों के, इन्होंने ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी जी जितना डरपोक प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा। अब JNU में BBC डॉक्यूमेंट्री को दिखाने से रोकने के लिए बिजली कट कर दी गई। इतना डरपोक तो शायद हिटलर भी नहीं था। मोदी जी आप ज्यादा ही डरपोक हैं, ऐसा कह रहे हैं प्रशांत कन्नौजिया, ना कि मैं कह रहा हूं। बात बात पर रो देते हैं। लाल आंखों 56 इंच का सीना सिर्फ देशवासियों के लिए है। और वही देखिए तमाम लोग हैं जो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और पता चल रहा है जो ABVP कुछ गुंडे थे उन लोगों के द्वारा ही पत्थरबाजी की गई, उन लोगों द्वारा ही बिजली कटवा दी गई। फिलहाल जो पूरा मामला है जांच का विषय है और देखना होगा कि क्या फेयर तरीके से, सही तरीके से जांच हो पाएगी या फिर नहीं जांच हो पाएगी, ये अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्री देखना गुनाह हो गया है? सवाल वही है, क्या मोदी जी एक फिल्म से इतना डर गए हैं? अगर डरे नहीं है तो बैन क्यों किया गया, रोक क्यों लगाई गई? जवाब कौन देगा? मोदी जी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। टीवी वाले कहते हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी विश्व नेता हैं। जब अमेरिका मुसीबत में पड़ता है, जो बाइडेन, बराक ओबामा, तमाम जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं अमेरिका के, वहां के प्रेसिडेंट हुए हैं, जब वे लोग मुसीबत पड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी को याद करते हैं, भारत के PM मोदी जी को याद करते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है। और JNU जो केंद्रीय विश्वविद्यालय साहब, वहां पर एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं चलने दी जा रही है। क्या वजह है इसके पीछे? कौन जवाब देगा? और पत्थरबाजी की जा रही है, कई छात्र घायल भी हो गए हैं। सवाल बरकरार है, जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। टीवी मीडिया अलग तरीके से प्रोपेगेंडा रच रही है। आप लोग टीवी मीडिया से बच करके रहिएगा, वरना आपको नफरत में उलझा देगी। जो पीड़ित है उसको ही दोषी साबित कर देगी और जो दोषी है उसको पीड़ित बना देगी, क्योंकि टीवी वालों के पास शब्दों की ऐसी
कला है, शब्दों का ऐसा संकलन है, और जो विक्टिम है वास्तव में इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।